हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास यूनिट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। आज हम इसमें पढ़ेंगे कैपिलरी एक्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिलरी होती क्या है। तो हम टॉपिक जो करेंगे वो है कैपिलैरिटी। तो सबसे पहले व्हाट इज कैपिलरी। अगर आप ये डायग्राम में देखो तो यहाँ पे लिक्विड में, ये लिक्विड है, लिक्विड में हमने एक नैरो ट्यूब है जो वो डिप की है और यहां से लिक्विड राइज करके इस हाइट तक आ रहा है। ये यहाँ पे जो लिक्विड का सरफेस है वो बिल्कुल बाहर और ट्यूब के अंदर सेम है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लिक्विड जो है बाहर ऊपर उठा हुआ है, लेकिन यहाँ कैपिलरी, यहाँ ट्यूब में लिक्विड जो है वो नीचे है। तो ये क्यों ऐसा होता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, ये सब कुछ आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिलरी होती क्या है। तो कैपिलरी क्या है, बेसिकली अ ट्यूब with a fine and uniform bore throughout its length is called capillary. ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब बेसिकली बहुत ही ब्रीक होती है। जैसे मान लीजिए हेयर लाइक, जितने बारीक बाल होते हैं इतनी बारीक भी होती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये थ्रू आउट इसका जो बोर है वो बहुत ही फाइन होता है। और जब हम इसको लिक्विड में डिप करते हैं तो बेस्ड ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट इसमें लिक्विड राइज और फॉल करता है। तो कैपिलरी में अगर हम कहें द फिनोमिना ऑफ राइज और fall of liquid in a capillary tube is called capillarity. तो बेटा एक्चुअली होता क्या है, जो लिक्विड्स, जैसे हमने पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में, जो लिक्विड्स जो है वो कंटेनर को वेट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे वाटर, वो लिक्विड जो होते हैं वो राइज कर जाते हैं कैपिलरी में। और जो लिक्विड्स जो हैं वेट नहीं करते सरफेस को, वो क्या कर जाते हैं, डिप कर जाते हैं, उनकी हाइट जो है वो नीचे गिर जाती है। जैसे मरकरी, मरकरी के केस में अगर हम यहाँ पे कैपिलरी रखें तो जो मरकरी है वो नीचे चली जाती है, सरफेस से भी नीचे चली जाती है बाहर वाले। और लिक्विड जो है बाहर वाले सरफेस के हिसाब से हाइट जो है एच हाइट अबव चला जाता है। इसी तरह से जिन लिक्विड्स का एंगल ऑफ कांटेक्ट है जो वो 90 डिग्री होता है, उनमें जो लेवल होता है ट्यूब में, कैपिलरी ट्यूब में, वो बाहर और अंदर जो है वो सेम रहता है। तो ये है बेटा कैपिलरी। अब एग्जांपल्स क्या है कैपिलरी की, आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं बेटा कैपिलरी एक्शन की। जैसे ब्लोटिंग पेपर देखा आपने,
जो इंक होती है वो राइज कर जाती है ब्लोटिंग पेपर में ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। टॉवल देखा आपने, टॉवल जो है सोक कर लेता है वाटर को ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। इसी तरह से जो हम दिए वगैरह जलाते हैं थ्रेड से, रुई से, तो उनमें क्या होता है, उनमें जो ऑयल होता है वो राइज कर जाता है ड्यू टू कैपिलरी जो एक्शन है। ठीक है, इसी तरह से बेटा जो प्लोइंग होती है फील्ड्स में, तो उसमें क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है सॉइल में वो भी कैपिलरी एक्शन की वजह से जो है वो सारी जगह क्या होता है, फैलता है। इसी तरह से जो पेड़ होते हैं, पेड़ों के तनों तक हमने पढ़ा हुआ है कि जो नीचे जड़ों से जो मिट्टी में से जो एलिमेंट्स होते हैं जो पेड़ों को अपनी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं, जो खुराक होती है, वो सारी थ्रू कैपिलरी एक्शन जो है पेड़ों के जो टॉप तक पहुंचती है। ये सारा कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं जो बेस्ड ऑन कैपिलरिटी है। तो अब नेक्स्ट जो हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक वो है राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, जिसको हम एसेंट फार्मूला भी बोलते हैं। तो यहां पे राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, और इसको हम बोलेंगे एसेंट फॉर्मूला। यानी कि बेसिकली हम ये हाइट जो है, ये हाइट फाइंड आउट करेंगे कि अगर हम किसी कैपिलरी को लिक्विड में डिप करें तो उसकी हाइट कितने लेवल तक जो है वो राइज होती है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो तो हमने यहाँ पे ये लिक्विड लिया जिसकी डेंसिटी जो है वो मान लीजिए रो है। ठीक है, रो डेंसिटी है। यहाँ पे लिक्विड में हमने ये कैपिलरी रखी जिसके दोनों एंड्स जो है वो ओपन है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, लिक्विड जब हम इसको कैपिलरी को लिक्विड में रखेंगे तो इसके जो सरफेस पे यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू सरफेस टेंशन जो इसका सरकमफ्रेंस है यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ फोर्स लगेगी। यानी कि ये जो सरफेस टेंशन की वजह से मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे, उनको नीचे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो ये जो फोर्स है इसका रिएक्शन मिलेगा इस अपवर्ड डायरेक्शन में। ये रिएक्शन है जो कि इस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण है। तो अगर अब हम इस रिएक्शन को, यानी कि जो कि सरफेस टेंशन के बराबर है, इसको रिजॉल्व करें कंपोनेंट्स में, तो एक कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा, दूसरा हो गया टी साइन थीटा। इसी तरह से पूरे सरकमफ्रेंस में, पूरा जो इस तरह से पूरा सरकमफ्रेंस है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे इसी तरह से ऐसे सरफेस टेंशन के कारण फोर्स होगी और इसी तरह से रिएक्शन मिलेगा हर पॉइंट पे। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं टी साइन थीटा, ये चारों तरफ इस तरह से इस तरह से इस तरह से इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा। तो ये जो टी साइन थीटा कंपोनेंट्स हैं ये सारे क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टी कॉस थीटा जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये सारे टी कॉस थीटा इस तरह से, सारे टी कॉस थीटा अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ द, ये जो मिनिस्कस है, ये जो ट्यूब का जो मान लीजिए सरकमफ्रेंस है वहां पे लगेगा।
तो वर्टिकली अपवर्ड जो कंपोनेंट्स है टी कॉस थीटा, ये एक्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी इनके कारण? टोटल फोर्स, या हम कहेंगे टोटल अपवर्ड फोर्स, ठीक है, अपवर्ड फोर्स ड्यू टू टी कॉस थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगी? क्योंकि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। तो बिकॉज ऑफ दीज फोर्सेस, ये सारी फोर्सेस टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, जितनी भी सारी टी कॉस थीटा फोर्सेस हैं, बिकॉज ऑफ these forces, जो लिक्विड है, लिक्विड rises up to height h। तो लिक्विड क्या करेगा? h हाइट तक राइज करेगा। अब ये लिक्विड राइज ही नहीं करता रहेगा, ये तब तक राइज करेगा बेटा जब तक जो वेट ऑफ द लिक्विड अबव दिस लेवल है, यानी कि ये सारा लिक्विड जो इस लेवल के ऊपर है, इस लेवल के ऊपर वाला लिक्विड है, इसका वेट जो है इस फोर्स को बैलेंस नहीं करता, ठीक है। तो यहां पे हम कहेंगे हाइट h टिल द वेट of the liquid above the free surface becomes just equal to the total, ये टोटल अपवर्ड फोर्स या टोटल फोर्स जो कि अपवर्ड फोर्स, यहां पे लिख देते हैं अपवर्ड फोर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, ठीक है। तो जो लिक्विड है बेटा, यहाँ पे ये वाला जो लिक्विड है, ये नीचे को इसका वेट है जो वो mg एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वेट है लिक्विड का m इंटू जी के बराबर है। अब m क्या है? यहाँ पे मास है, तो मास को अगर हम वॉल्यूम और डेंसिटी की टर्म में लिखें तो वो ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ पे वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो साथ में रो और जी एज इट इज। तो ये है बेटा वेट ऑफ द लिक्विड जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा? इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने कहा कि ये दोनों फोर्सेस, अपवर्ड फोर्सेस और वेट जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहां हम कहेंगे इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के कारण इन इक्विलिब्रियम टोटल अपवर्ड फोर्स is equal to weight of the liquid। तो यहां पे हम इन दोनों चीजों की वैल्यू है जो वो पुट करेंगे। तो टोटल अपवर्ड फोर्स किसके बराबर थी? 2 पाई आर
इंटू टी कॉस थीटा के बराबर थी। और यहाँ पे जो वेट ऑफ द लिक्विड है वो किसके बराबर था, पाई आर स्क्वायर एच रो जी के बराबर। तो यहां से हम दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो सरफेस टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक जो है वो हाइट भी है जो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाइट। हाइट कौन सी, कि कैपिलरी में कितनी हाइट तक जो लिक्विड है वो राइज किया, यानी कि हमें ये हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है, एच लिक्विड की ये हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहां से एच की वैल्यू जो है वो, यहां से आर कट हो गया, यहाँ पे पाई कट हो गया, तो एच जो आ गया 2t cos थीटा बाय आर रो जी। So this is height of liquid above the free surface. तो इस फॉर्मूला को हम कहते हैं बेटा एसेंट फॉर्मूला। तो ये हो गया एसेंट फॉर्मूला। तो अगर इस फॉर्मूले में अगर हम देखें बेटा, हमारे पास 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी है। इस केस में अगर मान लीजिए फॉर द लिक्विड, जो लिक्विड वेट करते हैं कंटेनर को, जैसे मैंने कहा वाटर के केस में, वाटर के केस में क्या है, लिक्विड जो है वो राइज कर जाता है। क्यों, यहाँ पे जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है यानी कि थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो फॉर द, यहाँ पे अगर हम स्पेशल केस देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फॉर द लिक्विड, फॉर द लिक्विड विच wets the glass of the tube, तो इनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो ग्लास ऑफ द ट्यूब यानी कि एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट वो होता है एक्यूट। एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री। तो अगर लेस देन 90 डिग्री है तो cos थीटा की वैल्यू लेस देन 90 के केस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो cos थीटा इज पॉजिटिव। तो यहां पे अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो लिक्विड जो है, लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा, राइसेस अपवर्ड। तो इसी तरह से फॉर द लिक्विड उल्ट ले लेते हैं इसके केस, फॉर द लिक्विड which do not, liquids which do not wet the glass, यानी कि उनके लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। तो यहां पे अगर थीटा 90 डिग्री से अबव है तो cos थीटा इज नेगेटिव, नेगेटिव होगा दैट केस में। तो यहां पे हम कह सकते हैं लिक्विड, लिक्विड फॉल्स डाउनवर्ड। यानी कि अगर हम मरकुरी का केस लें, मरकुरी के केस में जो एंगल होता है वो अबव 90 डिग्री होता है। तो इस केस में हमारे पास जो लिक्विड है वो फॉल करेगा, यानी कि अगर ये फ्री लेवल है तो लिक्विड जो है इतनी हाइट। तो इस फॉर्मूला से H इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय आर रो जी। यहां से हमें ये पता चलता है
कि जो h है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब है, यानी कि जितनी नैरो ट्यूब होगी उतना ही जो लिक्विड है वो राइज करेगा, और जितनी ट्यूब है जो वो वाइड होगी, लिक्विड जो है उसमें वाइडर ट्यूब में जो लिक्विड है वो कम राइज करेगा, और नैरो ट्यूब में लिक्विड जो है वो ज्यादा राइज करेगा। तो यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो लिक्विड का ये वाला पोर्शन था ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको हमने निग्लेक्ट किया इस केस में, क्योंकि अगर हम हाइट ऑफ लिक्विड की बात करें, इस हाइट के हिसाब से जो ये वाले लिक्विड का वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के हिसाब से जो ये वाला वॉल्यूम है ये बहुत 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 कम है, तो हम इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सेम यही फॉर्मूला हम एक अल्टरनेट मेथड है जो उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस के मेथड से। तो वो यहां से ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में हमारे पास यहां पे हमने एक नैरो ट्यूब को लिक्विड में डिप किया, सेम वैसे ही, और इस लिक्विड की डेंसिटी जो है वो रो है। तो यहाँ पे अगेन जो आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लिक्विड मेनिस्कस है, स्मॉल आर है जो ये ट्यूब का जो रेडियस है, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और यहाँ पे टी जो है वो सरफेस टेंशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इस केस में ए पॉइंट पे हमारे पास जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे जस्ट अबव द लिक्विड, यहाँ पे क्या हमारे पास लिक्विड का जो मेनिस्कस है, अगर आप देखो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे कनकेव और नीचे वाली साइड पे कन्वेक्स है। तो प्रेशर यहाँ पे एट पॉइंट ए जस्ट अबव द लिक्विड मेनिस्कस इन द कैपिलरी ट्यूब इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे एट ए पे क्या होगा, इस केस में एट ए जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और यहां जो, क्योंकि ये लिक्विड का मेनिस्कस इस तरफ कन्वेक्स है, तो यहाँ पे प्रेशर एट बी जस्ट बिलो द लिक्विड मेनिस्कस ऑन कन्वेक्स साइड, ये होगा हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से 2T माइनस आर माइनस। तो यहाँ पे ये लैप्लेस इक्वेशन है, हमने ये अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी है। यहाँ लिक्विड जो मेनिस्कस है, अगर कनकेव वाली साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, और यहाँ पे प्रेशर जो है वो इतनी अमाउंट से कम हो जाएगा। प्रेशर एट बी इज इक्वल टू पी माइनस 2T बाय आर। तो ये हो गया। इसी तरह से अगर हम ये वाला सरफेस देखें, ये प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है, ये अगर हम यहाँ पे D और E पॉइंट देखें, इस केस में अगर हम C पॉइंट देखें, यहाँ पे C पॉइंट है, C पॉइंट पे क्या होगा, C और D दोनों क्या है, जस्ट अबव एंड बिलो द प्लेन सरफेस ऑफ द लिक्विड है जो कि वेसल में है। तो यहाँ पे प्रेशर जो वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी कि C पे भी और D पे भी दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड का सरफेस क्या है, प्लेन है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप B पॉइंट की बात करो, B पे प्रेशर कम है, जबकि D और ये वाले पॉइंट पे D पे प्रेशर क्या है, ये डिफरेंट है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे तो इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। The point B and D are in the same horizontal plane in liquid, but the pressure at these points is different. So there will be no equilibrium.
तो इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम द लिक्विड लेवल राइसेस इन द कैपिलरी ट्यूब। कहां तक राइज करेगा? इस हाइट तक राइज करेगा। ये जो हाइट है इस हाइट तक लिक्विड राइज करेगा, सो दैट द प्रेशर एट पॉइंट डी एंड ई, जो कि सेम हाइट पे है, ये डी और ई, यहाँ पे डी और ई जो कि सेम हाइट पे है, इन दोनों पे प्रेशर जो है वो सेम हो जाए। ठीक है, सो दैट द प्रेशर एट पॉइंट डी एंड ई विच आर इन द सेम लेवल इन लिक्विड मे बिकम इक्वल। तो इस वजह से जो प्रेशर, जो लिक्विड है वो क्या करता है? राइज करता है। तो नाउ हम कह सकते हैं प्रेशर एट E इज इक्वल टू, अब E पॉइंट पे प्रेशर किसके बराबर होगा? देखिए जरा ध्यान से, E पॉइंट के ऊपर एक तो ये A के कारण प्रेशर है, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पे B के कारण, B पॉइंट के कारण यहाँ पे एटमॉस्फेरिक, ये जो B पॉइंट है यहाँ पे B के कारण हमारे पास P माइनस 2T माइनस R। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेशर यहाँ पे एट B, और दूसरा इस लिक्विड की वजह से जो कि E पॉइंट के ऊपर यहां तक लिक्विड जितना राइज किया, उस लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होगा वो भी तो ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है और ये लिक्विड ऊपर है, तो ये लिक्विड कॉलम का प्रेशर भी यहाँ पे ऐड होगा। तो यहाँ पे प्रेशर एट बी प्लस pressure due to height h, pressure due to height h of the liquid column। तो बस अब प्रेशर एट बी हमारे पास ये रहा, तो प्रेशर एट ई, प्रेशर एट ई इज इक्वल टू पी माइनस 2T बाई आर, और यहाँ पे प्रेशर कितना, हाइट की वजह से कितना प्रेशर होता है, रो जी एच प्लस रो जी एच। तो अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इक्विलिब्रियम में जैसे कि मैंने आपको कहा, क्योंकि ये प्लेन सरफेस है, ये डी और ये ई दोनों सेम हाइट पे है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में यहाँ पे प्रेशर सेम होना चाहिए। तो एज, अब यहाँ पे क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया है, देयर is an equilibrium so pressure at E is equal to pressure at D। तो D पे कितना प्रेशर था? D पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। यहाँ पे हमने कहा C और D दोनों पे क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि P है। तो यहाँ पे E पे प्रेशर ये रहा और D पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई P माइनस 2T बाई R प्लस रो जी एच इज इक्वल टू अगेन P। तो ये P और P जो है वो कट हो गए, तो यहां से इक्वेशन जो है हमारे पास आ गई रो जी एच इज इक्वल टू 2T बाई R। तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे H, जो कि किसके बराबर आ गया? 2T बाई R रो जी। अब हम इस R की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे।
अगर आप देखो इस इक्वेशन से जो r है हमारे पास, स्मॉल r बाय r इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पे स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ द ट्यूब है और कैपिटल R है रेडियस ऑफ, अगर हम ये मेनिस्कस को राउंड शेप में इस तरह से एक्सटेंड कर दे, पूरा कर दें, तो ये जो कैपिटल R है ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस। तो ये एंगल थीटा है, R बाई R इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां से हमारे पास जो कैपिटल R है उसकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास कैपिटल R आ जाएगा, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r बाय कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू है ना स्मॉल r बाय कॉस थीटा की, ये हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो यहां से फिर h की वैल्यू क्या आ गई, 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल r रो g। तो यहां से दोबारा से लिख देते हैं, h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाय r रो g, विच इज अगेन क्या है, ये एसेंट फार्मूला जो कि हमने अल्टरनेट मेथड से फाइंड आउट किया है फॉर्मूला। तो ये हमारे पास है, इसको हम लिख देते हैं, दिस इज अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड। तो अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ये वाला मेथड यूज करो एसेंट फार्मूला निकालने के लिए, चाहे आप फोर्सेस वाला मेथड है जो वो यूज करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।